बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 12 जून और दिन है जुमेरात का। 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं आज की व्लॉग में डिस्कशन करेंगे। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि अमरीकी ट्रंप इंतज़ामिया जो है इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सर तोड़ कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें बड़ी नाकामी का सामना उनको करना पड़ा है। यहाँ तक कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस चीज़ में शामिल हो गई है और एक सीवीसी पेश करने की कोशिश कर रही है ट्रंप इंतज़ामिया के सामने यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट का कि इस एस्टेब्लिशमेंट को कबूल कर लिया जाए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को मुगालता आराई से अमरीका से ही तशबीह जो है वो दी जा रही है और बड़ी ख़तरनाक सी सूरत हाल यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए बन चुकी है कि ना वहाँ से कोई खुशनुदी हासिल हो रही है, इंटरनल जो मामलात हैं वो भी हक में नहीं हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो भी डील नहीं दे रहे हैं, वो भी डटे हुए हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे इमरान खान साहब की रिहाई से लिंक्ड हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर अमेरिका में जो एहतजाज ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो उनके अगेंस्ट कर रहे हैं, इस एहतजाज की स्ट्रेटजी क्या होगी और ये एहतजाज कैसे रजिस्टर किया जाएगा और कैसे इस एहतजाज को इम्पैक्टफुल बनाने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, जो ये दौरा किया जा रहा है इस दौरे का मकसद क्या है, कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं कि इन पॉइंट्स के ऊपर जो डिस्कशन है वो की जाएगी, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाजरीन अमरीकी जर्नल हैं जी, इनका नाम है जनरल माइकल कुरीला। इनका एक कल इन्होंने जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दी है और पहले तो इस स्टेटमेंट में आपके सामने रखता हूँ, फिर दीगर डिटेल्स की जानिब जो है वो बढ़ता हूँ जी कि कैसे इसको मुगालता राई से एक तो तशबीह दी जा रही है और ये स्टेटमेंट खुद इस बात का सबूत है कि अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ट्रंप की जो खुशनुदी है वो हासिल करने में नाकाम रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ये भी वाज़ेह करता चलूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ये होगी कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप इंतज़ामिया दो मुखालिफ सिमतों में कैसे हो सकते हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट एक बात कर रही है अमरीका की तो ट्रंप इंतज़ामिया कैसे उसके मुखालिफ हो सकती है। तो जो ट्रंप है वो इलेक्शन ही एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट असल में वो लड़कर आया था और उधर की भी एस्टेब्लिशमेंट ये ख्याल किया जाता है जी कि ट्रंप के मुखालिफ थी, तो एस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी खिलाफ है वहाँ पर भी ट्रंप। तो बहरहाल जी पहले ये स्टेटमेंट सुने जी। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुझे फ़ोन करके कहा हमने उसे पकड़ लिया है और अमेरिका के हवाले करने को तैयार हैं, प्लीज़ सदर ट्रंप और सेक्रेटरी दिफा को बता दें। अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल, इन्होंने ये जो कल इंकशाफ है जी वो किया है। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को गैर मामूली शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान ने दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक किया और दाइश खुरासान के कम अज़ कम 5 अहम अरकान को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये भी जनरल माइकल ने स्टेटमेंट दिया है जिसके अलावा ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान हमारी फ्राहम करदा महदूद इंटेलिजेंस के बावजूद अपने दस्तयाब वसाइल से दाइश खुरासान के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाइयाँ कर रहा है और इस कार्रवाइयों का जो असर है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बताई गई हैं। अब इससे तासुर ये मिला है जी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की एक सीवी पेश करने की जो कोशिश की गई है दौरे से पहले ट्रंप इंतज़ामिया के सामने के ये जो रजीम है इसको हमारी जो खुशनुदी है, हमारी जो सपोर्ट है ट्रंप इंतज़ामिया की वो हासिल होनी चाहिए। अब इससे एक बात जो मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो तारीफ़ें की गई हैं या ये जो एक सीवी पेश करने की कोशिश की गई है इसका मकसद यही है और ये किया भी इसलिए गया है कि अभी तक वो जो खुशनुदी है वो हासिल नहीं हुई, या वो जो सपोर्ट आप कह लें, खुशनुदी लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें, वो सपोर्ट ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से हासिल जो है वो नहीं हुई, जिसके लिए अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि ये सपोर्ट हासिल हो जाए और अभी तक नहीं हुई, इसलिए वो खुद आकर ये जो स्टेटमेंट्स है इस किस्म की वो दे रहे हैं। और फिर साथ ही यहाँ से ये जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई जी कि जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले का जो मुलजिम था वो गिरफ्तार करके जब कॉल की गई तो कहा गया जी कि प्लीज़ ये सदर ट्रंप को और सेक्रेटरी दिफा को भी बता दें। अब अगर चीफ को कॉल की गई है तो ठीक है, उनकी हद तक बता दिया गया है। अब ये लफ्ज़ यूज़ करना कि प्लीज़
सदर ट्रंप और सेक्रेटरी दिफा को भी बता दें, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से भी कोई उस साइड से भी कोई हिमायत मिल जाए। ये दोनों एक मुश्तरका जो है वो एक वेंचर था जी कि अच्छा ये चीज़ पेश करके और कहा जाएगा देखें जी अब जो एक हिमायत है वो मिलनी चाहिए। तो एक तो इससे ये जो बातें हैं वो मैं अखज़ कर रहा हूँ, और दूसरा ये जी कि अभी तक ट्रंप को कन्विंस करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक कन्विंस नहीं हुआ। इस तनाजुर में अगर इस दौरे को देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा है, और ये सारी चीज़ें लिंक्ड है इमरान खान साहब की रिहाई से। इमरान खान साहब की रिहाई से इस तरह से कि अगर वो सपोर्ट हासिल नहीं होती तो वहाँ से दबाव बढ़ेगा, आलमी दबाव भी बढ़ता जा रहा है, इंटरनली अवामी दबाव भी ऑलरेडी मौजूद है, माशी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। जो बजट पेश किया गया है बिल्कुल अवाम दोस्त बजट ये नहीं था, रिलीफ जो है वो नहीं रखा गया। हाँ, जो अमीर तबका है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुक्तदरा है, उनके लिए इसमें बड़ा रिलीफ जो है वो रखा गया, और ऐसा महसूस होता है कि असल में उन्हीं के लिए ही ये जो बजट था वो पेश किया गया। तो बहरहाल ये वो तमाम प्रेशर्स हैं, अगर यहाँ से भी प्रेशर बनता है वहाँ से भी प्रेशर बनता है तो इन चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, अनलेस कि अगर वहाँ से भी कोई सपोर्ट मिल जाती है तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इधर की जो परवाह है वो नहीं की जाएगी, और इमरान खान साहब जो हैं वो फिर लंबे टाइम तक उनको जेल में फिर रखा जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता, जो कि अभी तक नहीं हुआ, अभी तक कन्विंस किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, तो इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो फिर बहुत जल्द करना पड़ेगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो संभाले फिर संभल नहीं सकेगा। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो हुई है, और इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोग जो हैं वो इस अंदाज में भी देख रहे हैं, देखे जी कि वो वहाँ से कितने ज़्यादा खुश हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपके सामने में रख रहा हूँ, अगर सोचा जाए जो ट्रंप इंतज़ामिया को लेकर उनको असल में कन्विंस करने की ये कोशिश है। दूसरे नंबर पर और साथ में अच्छा ये भी आपको बताता चलूँ कि आखिर अमरीकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्यों कन्विंस कर रही है ट्रंप को, उनको इसमें क्या फ़ायदा। वो असल में इस वजह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि इस खित्ते में चूँकि अब वो रहे नहीं, अफ़गानिस्तान से सारा विड्रॉल हो गया है, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो एक शराकतदारी है वो रहे, इनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो कायम रहे, ताकि यहाँ से जो खित्ते के ऊपर जो एक कंट्रोल है वो भी, ताकि हम जो है वो उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को कर सके। क्योंकि अब हम बराह रास्त तो नहीं कर सकते, विड्रॉल तो हमने कर लिया है अफगानिस्तान से, तो अपने इत्तेहादियों के ज़रिए इस किस्म की जो कोशिशें हैं वो फिर हम जारी रखें। तो एक उसकी ये भी जो रीज़न है मेरे ख्याल में हो सकती है। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो अमरीकी एहतजाज के हवाले से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज कर रहे हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है ये जो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का। अच्छा, इनके दौरे के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि आज 12 तारीख है, आज शाम को गालबन ये जाएंगे अमेरिका, जो फ़्लाइट जो है वो पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद 14 तारीख को वहाँ पर जो इवेंट है वो उसमें जो शिरकत है वो की जाएगी। अब जो एहतजाज किया जा रहा है वो दो जगहों पर, एक तो जो जिस जगह पर वो इवेंट हो रहा है वहाँ पर होगा, और दूसरा ये जी कि जो एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर, उसके सामने जो एहतजाज है वो किया जाए। अब एहतजाज का एक जो मकसद ये है कि इवेंट में शिरकत करने के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होना ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये भी आ रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि वो उसमें बाकायदा तौर पर शिरकत करें, और फिर जो प्ले कार्ड्स हैं वो उठाएं और प्ले कार्ड्स के ऊपर कुछ इस किस्म की जो तहरीरें हैं वो लिखें और अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि एक इंटरनेशनल कवरेज होगी, और उस इंटरनेशनल कवरेज के नतीजे में जो प्ले कार्ड्स हैं उनके ऊपर जो भी तहरीरें लिखी जाएंगी तो अगर वो भी दुनिया भर में जाती हैं तो इससे जो अपना एहतजाज है वो इम्पैक्टफुल और कामयाब बनाने में उनको मदद मिलेगी। दूसरी तरफ से जी जो मुक्तदरा वो ये कोशिशें कर रही हैं कि इस एहतजाज को सिर्फ और सिर्फ महदूद कर दिया जाए एम्बेसी के सामने, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा जो इम्पैक्ट है फिर क्रिएट नहीं किया जा पाएगा। तो बहरहाल जी एम्बेसी के सामने या वहाँ पर एहतजाज की तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं, और जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो इस वक्त ये है, इवन कि अभी भी सोशल मीडिया पर कुछ फुटेजेस भी इस हवाले से सामने आ रही हैं कि बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं वहाँ उनके बाहर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, और उन स्क्रीन्स के ऊपर कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस जो हैं वो चलाई जा रही हैं, साथ तहरीरें जो हैं वो लिखी जा रही हैं, और अभी भी अपना एक जो एहतजाज है वो वहाँ पर रिकॉर्ड कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे जो 2 दिन हैं वो होने जा रहे हैं। एक तो ये स्टेटमेंट सामने आ रही हैं,
اور دوسرا یہ جو دورہ ہوگا، اس دورے کے بعد پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ کیا واقعی وہ جو حمایت ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے، کنونس کر لیا گیا ہے، خوشنودی حاصل کر لی گئی ہے، یا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ ابھی تک اس معاملے کے اوپر فی الحال خاموش ہی ہے، کوئی ایکشن ان کی جانب سے نہیں لیا جا رہا، یا کوئی جو حمایت ہے وہ ابھی تک نہیں مل رہی۔ پھر یہ جو احتجاج ہوگا، اس احتجاج کو کس طریقے سے خاص طور پر جو امریکی انتظامیہ وہ کس طریقے سے اس کو دیکھے گی، یا ان تک جب یہ ڈیٹیلز پہنچیں گی کہ اس طرح کا جو احتجاج ہے وہ ہو رہا ہے تو وہاں سے کیا جو رد عمل ہے وہ سامنے آئے گا۔ تو نیکسٹ جو 2 دن ہے وہ اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آخر میں جی یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے، اس دورے کا مقصد کیا ہے، کیا چیزیں جو ڈسکس ہیں وہ ہوں گی، اس پر کچھ جو پوائنٹس ہیں وہ سامنے آئے ہیں جی۔ ویسے تو جنرل سے ہی پوائنٹس ہیں لیکن وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جی جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر ڈسکشن کی جائے گی۔ جو امریکی جرنیل نے بیان بھی دیا ہے وہ بھی دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ مل کر جو ہے وہ ہم لڑائی کرتے ہیں اور ساری چیزیں وغیرہ۔ تو ایک تو اس کے اوپر جو ڈسکشن ہے وہ کی جائے گی دہشت گردی کے معاملات کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پر پاکستان اور بھارت کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھارت ہے وہ پاکستان کا اس نے پانی بند کیا ہوا ہے، اور اس قسم کی وہاں سے منصوبہ بندی ہو رہی ہے کہ جو پانی پاکستان کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ ابھی وہاں پر کچھ جو پانی ہے اس کو موڑا نہیں گیا، تو اگر زیادہ ٹائم کے لیے بھارت پانی کو بند کرے تو اس کے اپنے ملک کے اندر سیلاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو پانی ہے وہ پھر مجبوراً کھولنا بھی پڑتا ہے۔ تو وہاں پر اب یہ اسٹریٹجیز کی جا رہی ہیں جی کہ وہ جو پانی ہے اس کا رخ موڑ کر تو اپنے جو ان کے علاقے ہیں وہاں پر کر دیا جائے، اور اس طرح سے پرمننٹ پاکستان کا جو پانی ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔ اور پاکستان یہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پانی اگر بند کر دیا جاتا ہے تو پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اس کو کسی صورت پاکستان جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے ریئیکٹ کرے گا، جس طرح سے پہلے بھی پاکستان نے ریئیکٹ جو ہے وہ کیا۔ تو اب یہ ساری صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں پہلے بھی جو جنگ بندی ہوئی تھی وہ بھی امریکہ نے انٹروین جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کے بعد جنگ بندی ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس معاملے کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ کی جائے گی۔ پھر اس کے علاوہ جو معدنیات والا معاملہ ہے اس پر بھی چونکہ ٹرمپ کی نظر ہے معدنیات کے اوپر، ٹرمپ کے ساتھ جو یوکرین ہے اس کے ساتھ بھی جو اس کی ٹاکس وغیرہ چل رہی تھی، تو ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی جی کہ اتنے اربوں ڈالر کی جو معدنیات ہے وہ ہم آپ کی کنٹری سے نکالیں گے، کیونکہ ہم نے جنگ میں آپ کو بڑا جو پیسہ ہے وہ دیا، اس کے بدلے ہم یہ معدنیات نکالیں گے۔ تو اسی طرح سے پاکستان میں بھی امپورٹنٹ جو معدنیات ہیں وہ معدنیات کا بل جو کے پی میں ہے، جب وہ سوشل میڈیا کے اوپر مدعا اٹھا تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پھر اس کے اوپر انکار کیا، تو جو بل ہے وہ پھر ابھی تک پینڈنگ ہی ہے۔ تو اس ایشو کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جو چین والا معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر بھی ہوگی، کیونکہ امریکہ اور چین ایک روایتی مخالف ہیں ایک دوسرے کے، اور پاکستان کے دونوں کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہیں۔ تو اور پھر جس طریقے سے یہ جو جنگ ہوئی پاک بھارت کے ساتھ، اس میں جو ایک چین کے جو کچھ جو طیارے تھے وہ یوز کیے جو کہ ہم نے خریدے ہیں، اور GF-17 تھنڈر جو ہے وہ بھی۔ تو اس معاملے کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ کی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہا جائے گی جی کہ آپ وہاں سے تھوڑے سے ذرا معاملات کٹ آف کریں۔ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ماضی میں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ بہرحال دیکھیں کیا ڈسکشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جی اسرائیل والا جو ایشو ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا۔ اچھا، ابھی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ واشنگٹن کو اعتماد میں لیے بغیر ایران کے اوپر کوئی جو بڑا ایک اٹیک ہے وہ کرنے کی اس وقت سوچ رہا ہے، اور اس معاملے میں پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان ایران بارڈر ایک ساتھ ہے، اس خطے کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو اس میں پاکستان کا کیا رد عمل ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، یا کس طرف پاکستان نے کھڑا ہونا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو بھی ہے۔ پھر ان چیزوں کے اوپر بھی جو ڈسکشن ہے وہ بھی کی جائے گی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ جب دورہ کیا جائے گا، ملاقاتیں ہوں گی، تب مزید کنفرم جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے، یہ ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ کچھ ایک جنرل سے بھی خیر یہ پوائنٹس ہیں کہ جب بھی اس قسم کے دورے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے اوپر لازمی جو ڈسکشن ہے وہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ابھی تک کی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں۔ اس میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، خاص طور پر اگلے 2 دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ سے چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔